हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 3 के नियर अबाउट 10 एमसीक्यू कर दिए। नाउ फ्रॉम टुडे 11 जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। द ग्राफ इज गिवन फॉर द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ लाइक दिस for the B and for the A like this, and ask about which statement is incorrect। देखो इसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोलना है। देन फर्स्ट ऑप्शन B is moving with constant velocity। तो देखो स्ट्रेट लाइन मीन्स मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये तो सही है। सेकंड ए इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग स्पीड। तो देखो ए का जो भी कर्व ग्राफ है, तो विद द टाइम देयर इज ए हायर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दैट्स व्हाई इट्स वेरिंग या फिर इंक्रीजिंग इन द स्पीड। दिस आल्सो करेक्ट। देन रीड इट आउट। थर्ड बी इज मूविंग विथ नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। Non-zero constant acceleration means it's having the acceleration moving with constant acceleration. Non-zero acceleration means उसका acceleration है, but here B is moving with constant velocity, तो उसका acceleration तो zero होगा। यहाँ पर लिखा है non-zero acceleration, तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगा। चलो लास्ट भी चेक कर लेते हैं। एक्सेलरेशन ए इज मे बी कांस्टेंट, यहाँ पर ऐसे जो भी ऐसे वेरिंग वेलोसिटी है तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो भी सकता है। मे बी कांस्टेंट लिखा है तो ये स्टेटमेंट सही है, तो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हुआ थर्ड। ओके, नाउ अबाउट 12 द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म retardation covers 3 kilometer before its speed reduced to half to its initial value. It comes to the rest in another distance of। देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको अच्छी तरह से समझो कि बोला हुआ है कि द बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन and covers 3 kilometer before its speed reduced to half of its initial value। मतलब यहाँ कहीं से स्टार्ट कर रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी v0 और उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है और यहाँ कहीं पर पहुंच रहा है और कवर्स 3 किलोमीटर डिस्टेंस, जहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, and it's come to the rest in another distance of। मतलब यहां से यहां पर अब फाइनल वेलोसिटी यहां पर 0 हो रही है, तो ये डिस्टेंस जो कवर करे वो कितना, तो उसके लिए जो भी उसका हमें रिटार्डेशन है वो बोला यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो यहां से यहां में या यहां से यहां में उसका एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है वो कांस्टेंट है, तो पहले रिटार्डेशन हमें करना पड़े, तब उसके लिए इनिशियल है, फाइनल वेलोसिटी है और डिस्टेंस भी दे रखा है, तो हम यूज कर सकते हैं कि d इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर अपॉन 2a। v इज द फाइनल उसकी हुई v0 बाई 2, देन v0 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी v0 स्क्वायर अपॉन 2a, और यहाँ पर इसको 3 भी बोल सकते हैं, इट्स कवर द 3 किलोमीटर डिस्टेंस। देयरफॉर द 3 इज इक्वल टू, ये देखो हो जाएगा v0 स्क्वायर बाय 4 माइनस v0 स्क्वायर अपॉन 2a। देयरफॉर 3 इज इक्वल टू, इसका पहले हम शॉर्ट आउट मतलब एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा v0 स्क्वायर माइनस 4 v0 स्क्वायर अपॉन 4 नीचे आएगा, हम बोल सकते हैं इट इज 8a। देयरफॉर अब अगर यहाँ पर
नीचे आ जाएगा, मतलब 8 इंटू 3 और ये हो जाएगा -3 v0 स्क्वायर. देन 3 विल बी कैंसल. एक्सेलरेशन इज -v0 स्क्वायर अपॉन 8, जो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. अब बोला है कि कब वो स्टॉप हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी कब 0 होगी और उसमें वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. देन नाउ वंस अगेन जो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, बॉडी इक्वेशन सेम टू सेम, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर अपॉन 2a, फाइनल वेलोसिटी 0 इनिशियल. तो अब रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी v0 स्क्वायर बाय 2. समझ में आ रहा है? अपॉन 2 और एक्सेलरेशन होगा हमारे लिए v0 स्क्वायर अपॉन 8. देखो फिर से 3 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए इनिशियल वेलोसिटी v0, उसकी फाइनल हुई हाफ. बोला है हमें कि 3 किलोमीटर में हाफ वेलोसिटी हुई. फॉर रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस v0 by 2 is the initial velocity and 0 is the final. इसीलिए यहाँ पर 0 माइनस ऐसे v0, जैसे v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर अपॉन 2. चलो तो अब यहाँ पर ये माइनस v0 स्क्वायर बाय 4 और ये भी माइनस v0 स्क्वायर बाय 4, मतलब कितना होगा 1. और ये जो डिस्टेंस पहले दे रखा है किलोमीटर में, देन वी कैन से द फर्दर डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज 1 किलोमीटर. ओके, चलो नंबर 13. A ball is thrown vertically upward with a velocity u from top of the tower. If it strikes the ground with velocity 3u, the time taken by the ball to reach the ground is. देखो क्या बोला है हमें, a ball is thrown vertically upward with velocity u from top of the tower. मतलब कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि ये कोई भी अगर हम टावर सोच रहे और यहां से कोई भी एक बॉल को हमें अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करना है विथ वेलोसिटी u, and it strike the ground with velocity 3u. एक्चुअली होगा क्या, वो यहां से सपोज करो यहां तक जाएगा और फिर यहां से ऐसे यहां पर आएगा, स्ट्राइक द ग्राउंड. तब यहां पर उसकी वेलोसिटी बोला 3u हो रही है. देन टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड. इसका मतलब जैसे मैक्सिमम हाइट कवर करे इसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 बोल देंगे. जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो किया हमने कोई भी वेलोसिटी से, एट मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी विल बी 0. तब यहां से यहां जाने का टाइम हम t1 कंसीडर कर देंगे और फिर यहां से यहां आने का टाइम हम कर देंगे t2. देन टोटल टाइम इज t1 प्लस t2. तो अब ऐसा बोलते हैं कि यहां से यहां में उसको जो टाइम लग रहा है t, तब उसके लिए ये जो भी उसका डिस्टेंस कितना वो कवर करेगा. एट मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी 0. और हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ad. मूविंग अपवर्ड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, g की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे यहां पर. और यहां पर जो भी हमें ऑप्शंस दे रखा है वो g के टर्म्स में ही है, तो हमें कोई भी वैल्यूज पुट अप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. फाइनल वेलोसिटी इज 0, ये u और a इज इक्वल टू माइनस g बोलेंगे हम. देयरफॉर जो हम बोलेंगे ये टाइम हमारा हुआ t1. देन gt1 इज इक्वल टू u, देन t1 इज इक्वल टू u by g. मतलब for to cover the maximum height time required is u upon g. अब यहां से तो अब बोलेंगे कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी हुई एट द ग्राउंड इज 3u. तब उसका जो भी टाइमिंग है वो t2. तो यहां से
once again v is equal to u plus at. Final velocity is 3u, initial velocity is 0 और डाउनवर्ड में आ रहा है, इसीलिए उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव कंसीडर करेंगे हम g की, तो उसके लिए बोल देंगे टाइम t2, देन t2 is equal to 3u upon g, देन टोटल टाइम इज t1 plus t2, ऊपर जाने का टाइम और नीचे ग्राउंड पे आने का टाइम, एडिशन कर देंगे, इट इज u plus g and 3u plus g, g तो दोनों में LCM g है, therefore it is 4u upon g, then total time लगेगा 4u upon g, that is option D। चलो अब नेक्स्ट नंबर 14, क्या दिया हमें 14 में कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, strike the pond near the base of tower after 25 seconds, the height of the tower is। देखो इससे आगे जो हमने किया इससे कुछ रिलेटेड ही है कि चलो ये कोई भी हमने बोल दिया कि टावर और हाइट ऑफ द टावर हमें करना है, मतलब सपोज बोल देते उसको h and it's thrown vertically upward with the speed of 100 meter per second, मतलब यहां से जैसे हम इसको थ्रो करें उसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड and it strike the ground after 25 seconds, मतलब यहां से अगर वो यहां तक गया जब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई और फिर यहां से यहां पर आया, वो पूरा टाइम हुआ उसके लिए 25 सेकंड। ओके, तब ऐसा बोल सकते हैं हम यहाँ पर कि यहां से यहां जाने में जितना टाइम लगेगा उसको वापस यहां पर आने में उतना ही टाइम लगेगा। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो जैसे हमने आगे न्यूमेरिकल भी कर रखा है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट थ्रो करे तो वापस हमारे हाथ में कब आएगा, मतलब एट द टॉप से सेंड करे वापस टॉप पर ही कब आएगा, तो ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम सेम होता है। ओके, हमें यहां से यहां का पूरा टाइम दे रखा है, तो पहले इतना टाइम कंसीडर करते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड टू कवर इट्स मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी 0, और यहां पर हमें बोल रखा है कि अगर हम g की वैल्यू ऐसे 10 कंसीडर करें तो थोड़ा इजी हो जाएगा। देन v is equal to u plus 80, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 100 और a की वैल्यू मूविंग अपवर्ड है तो a की वैल्यू हम माइनस g कंसीडर करेंगे, मतलब उसको हम बोल देंगे माइनस 10t, therefore 10t is equal to 100, t is equal to 10 सेकंड। ये हुआ टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, यहां से यहां तक का टाइम हुआ, तब वो वापस कितने टाइम पर आएगा, उसी पोजीशन पर अनदर 10 सेकंड, मतलब जो 20 सेकंड्स है वो खत्म हो गई और टोटल टाइम दे रखा है हमें 25 सेकंड, तो रेस्ट टाइम कितना हो, मतलब अब यहां से नीचे आने का टाइम कितना हो, तो यहां से नीचे आने का टाइम जो हुआ वो हम बोल सकते हैं 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करे दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, और उसके लिए उसकी इनिशियल स्पीड होगी 100 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जो जहां से हम जितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो कर वापस उसी पोजीशन पर वो सेम वेलोसिटी पर ही आता है, मतलब हमने उसको 100 वेलोसिटी से सेंड किया तो उसी पोजीशन पर वापस उसकी वेलोसिटी तो 100 हो गई, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 100 हो गई। डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन 5 सेकंड।
5 सेकंड क्यों हुआ? टोटल टाइम 25, यहां से ऊपर जाने का टाइम 10 सेकंड, तो वापस आने का भी टाइम 10 सेकंड, तो 25 में से 20 सेकंड तो गई, देन रेस्ट ऑफ द टाइम इज 5 सेकंड। तब हम बोल सकते हैं कि d इज इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ a t स्क्वायर। हमें इसकी हाइट चाहिए, तब d की जगह पर h लिखो तो भी चले। इनिशियल वेलोसिटी है 100 इंटू 5 प्लस हाफ। अब देखो डाउनवर्ड है, इसीलिए हम उसको g जो है वो पॉजिटिव ही लेंगे। देयरफॉर 10 इंटू 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो ये हुआ 500 प्लस ये हो गया 5 इंटू 25, तो 500 प्लस 125, द हाइट इज 625 मीटर। बोलो क्लियर? ऑप्शन सी हमारे लिए। वंस अगेन देखो, ऐसे न्यूमेरिकल में हम इसको सॉर्ट आउट कैसे करें, तो दो चीज याद रखो कि कहीं से भी तुम अपवर्ड थ्रो करो, मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तब फाइनल वेलोसिटी 0 करके हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तब वापस उसी पोजीशन पर सेम वेलोसिटी भी मिलेगी और सेम टाइम में ही आता है, तो यहां से ऊपर जाने का और नीचे आने का टाइम सेम, तो 10 सेकंड हुआ, तो 10 10 20 सेकंड हुआ, टोटल टाइम 25 है, तो 5 सेकंड ही बचा, तो 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड। तो फिर ये सॉल्यूशन कर दो। ओके, नंबर 15, a ball is thrown vertically upward from top of the tower with this number 15, a ball falls freely from rest. The ratio of the distance traveled in first, second, third and fourth second is, देखो हमने एक इक्वेशन डिराइव कर रखी है, डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड। थियरी में हमें कर रखा कि डिस्टेंस ट्रैवल्स इन nth सेकंड है क्या, तो फॉर्मूला उसकी है डिस्टेंस ट्रैवल इन 10 सेकंड की है कि v0 प्लस a/2 इंटू 2n-1, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड। तो ये फॉर्मूला याद रखो। अब बोला है रेशियो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई, तो ये हुआ a/2 2n-1 बिकॉज इट्स इनिशियल वेलोसिटी 0। चलो अब तो पहले d1 करते हैं। d1 मतलब फर्स्ट सेकंड में कितना होगा, तो फर्स्ट सेकंड में होगा ये 2-1 मतलब 1, दैट इज a/2। ओके, चलो सेकंड में कितना होगा, तो सेकंड होगा ये 2 2 4 -1 3, इट इज 3a/2। थर्ड सेकंड में कितना होगा, तो ये कितना, ऐसे 3 2 6 -1 5, it is 5a/2। एंड फोर्थ सेकंड में कितना होगा, तो इट इज 7a/2। सभी का रेशियो ले लो, a/2 will be cancelled, then we can say it is 1:3:5:7, that option D। 16, a ball is thrown vertically upward at an maximum height of 45 meter. The time after which the velocity of the ball becomes equal to half of the velocity of the projection। जी हमें बोला है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज कर सकते हैं। देखो यहां पर क्या बोला, a ball is thrown vertically upward at an
मैक्सिमम हाइट ऑफ 45 मीटर। तब अगर हम बोले कि चलो यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करें, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं दे रखी। कंसीडर इनिशियल वेलोसिटी इज v0 एंड अटेन मैक्सिमम हाइट ऑफ 45 मीटर। तो यहां से यहां पर मैक्सिमम हाइट है, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और ये बोल रखा है हमें 45 मीटर। अब पूछा है द टाइम आफ्टर विच द वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिकम्स इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोजेक्शन। के यहां कहीं पर उसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी से कितने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी है वो हाफ हो जाएगी। तो पहले यहां से यहां पर जाने का टाइम तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहां से यहां में उसने कितने टाइम में ये डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके, तब यहां से यहां में हमारे पास ए की वैल्यू है, मतलब जी की वैल्यू यूज करनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन हम बोल सकते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ईटी की जगह पर जीटी कर दो, और जी की वैल्यू ऐसे अपवर्ड मोशन है इसलिए नेगेटिव लेंगे। तब फाइनल वेलोसिटी तो 0, इनिशियल वेलोसिटी v0 एंड अब यहां पर हम बोलेंगे इट इज -10 इंटू टी। देन व्हाट वी कैन से अबाउट द टी, 10t इज इक्वल टू v0, t इज इक्वल टू v0 अपॉन t। और अब यहां पर हमें अगर उसका एक्सेलरेशन, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो दे रखा है। अब पूछा है क्या, कैलकुलेट द टाइम after which the velocity of the ball becomes equal to half of its projection। तो चलो यहां पर हम मान लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे v0/2 हो रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी v0, फाइनल वेलोसिटी v0/2, उसका भी कुछ टाइम हम कंसीडर कर देते हैं t1 टाइम पर। तो फॉर्मूला जो आप यूज करेंगे इनिशियल ये, फाइनल ये, फॉर्मूला यही क्या होगा, v0/2 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v0 माइनस g t1। तो अब ये v0/2 इज इक्वल टू, चलो ऐसा कर देते हैं, इसको इस साइड ले लेते हैं, तो g t1 प्लस हो जाएगा, तो v0 माइनस v0/2। तो ये हो गया 2v0 माइनस v0/2, इट इज v0/2, दैट इज g t1। हमें तो चाहिए t1 की वैल्यू, तो t1 हो गया v0/2 इंटू g। तब अब अगर हम g की वैल्यू भी रखें, देन इट इज व्हाट अबाउट t1, तो t1 इज v0/2, g हो गया हमारे लिए 10, तो इट इज v0/20 बोल सकते हैं हम। चलो अब बोला है कि वो कितने टाइम में उसकी वेलोसिटी हाफ हो रही है। तो यहां पर ये जो भी है t, जो टाइम हमें मिला टू अचीव द मैक्सिमम हाइट, इट इज v0/10। और अब हमने ये 45 का तो यूज किया ही नहीं, तो ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। तो 45 मिनट्स में 45 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, और उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो फाइंड कर ले हम, तो उसकी हमें वेलोसिटी के टर्म्स में ये एक इक्वेशन मिलेगी। देखो, तो ये हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम नहीं है,
तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर हमें मिल जाए तो उसका टाइमिंग मिल सकता है। चलो नाउ वी कैन से d इज इक्वल टू v² माइनस v0² अपॉन 2a। ये कितना डिस्टेंस 45, फाइनल वेलोसिटी 0 आफ्टर कवरिंग द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी v0² अपॉन 2 और एक्सेलरेशन इज -10, therefore 45 ये माइनस v0² अपॉन -20, माइनस माइनस प्लस v0² कितना होगा 45 इंटू 20, therefore v0² ये कितना हो जाएगा 900 मतलब 900 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होगा 30। तब यहां पर बोल सकते हैं हम 30 अपॉन 20 इट इज 1.5 सेकंड। आया समझ में? चलो ये जो हमने किया इसका कोई भी ऐसा यूज नहीं है, तो यहां पर जब वेलोसिटी v/2 हो उसका टाइम t1 कंसीडर करें, एक इक्वेशन मिलेगा। फिर मैक्सिमम हाइट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0, तो इनिशियल वेलोसिटी मिल गई हमें। इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे रखो इट इज 3/2 मतलब 1.5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो हाफ ऑफ द इनिशियल होगी। ओके, नाउ नंबर 17 क्या है 17 नंबर में? ए पर्सन ड्राइविंग ए कार विथ speed 72 kilometer per hour suddenly sees a boy crossing the road. If the distance moved by the car before the person apply the brake is 5 seconds, the reaction time of the person is, the reaction time कितना? तो रिएक्शन टाइम मतलब हम कितनी टाइम में हम रिएक्ट करते हैं, तब जो भी हमारी वेलोसिटी स्टॉप हो जाए, 0 हो जाए, वो हम अगर हम टाइम ड्यूरेशन करें तो उसका हाफ ऑफ द टाइम इज अवर टाइम ऑफ रिएक्शन। तो पहले हमें फाइंड करना होगा कि कितने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तब बोला है कि इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ 70, तो इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। Suddenly apply the brake and if the distance moved by the car before the person apply the brake is 5 मीटर, तो 5 मीटर का डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। चलो तो अब इसकी वेलोसिटी हमें मीटर पर सेकंड में तो मिल सकती है, 72 इंटू 5/80, तो ये हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 5 20 मीटर पर सेकंड। तो कार इज मूविंग विद द इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड और अब वो ब्रेक अप्लाई करे उससे पहले उसका डिस्टेंस 5 मीटर का है, तो 5 मीटर डिस्टेंस कवर करे उसके लिए उसका एक्सेलरेशन कितना होगा वो भी करना पड़े और उसके बाद उसकी वेलोसिटी 0 होने का टाइम हमें कैलकुलेट करना पड़े। तब 5 मीटर के बाद उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि d इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है d इज इक्वल टू v² माइनस v0² अपॉन 2a। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें, याद करो, चलो कौन सा फॉर्मूला यूज करें हम? तो वैसे तो दोनों फॉर्मूला हमें यूज करने पड़े, तो पहले ये फॉर्मूला यूज कर देते हैं कि डिस्टेंस हमें दे रखा है 5 मीटर और उसकी फाइनल स्पीड 0 बोल देंगे क्योंकि वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी, तो बोलेंगे 200 मतलब उसका स्क्वायर हो जाएगा 400 अपॉन 2 और एक्सेलरेशन a, तो ये a जो हो जाएगा हमारे लिए
मतलब -40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन हुआ हमारे लिए -40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब वो ब्रेक लगा रहा है, रिटार्डेशन हुआ। अब यही हम यहां पर यूज कर रहे हैं तो हमें उसका टाइम ड्यूरेशन मिल जाएगा कि टाइम कितने टाइम में वो ब्रेक लगा रहा है। देन इट्स कवर द 5 मीटर डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी इज 20, टाइम इसका हमें फाइंड करना है, प्लस हाफ ये है हमारे लिए -40 इंटू टी स्क्वायर, देन y इज इक्वल टू 20t माइनस 20t स्क्वायर। इसके पहले पॉजिटिव में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो तो ये हो जाएगा 20t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसको हमने पूरा इस साइड लिया है तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस तो है, 5 से डिवाइड कर दो इसको पूरी इक्वेशन को, देन इट इज 40 स्क्वायर माइनस 40 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये पूरी इक्वेशन को सोल्व करो, then we can say here a is equal to 1, b is equal to -4 and c is equal to 1। तो हमारे पास इसकी सॉर्ट आउट करने की फॉर्मूला है कि क्या होगा इसका सॉल्यूशन, d is equal to -b प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, देन t is equal to -b तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया और ये हो गया 16 माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस 4 a और c दोनों पॉजिटिव है तो ये -4 ही रहेगा n अपॉन 2, a तो 1 है तो 4 प्लस और माइनस ये हो जाएगा 12 √12/2। तो इसका सॉल्यूशन करो कि क्या आएगा वैसे, ये तो 4 होगा सॉरी, तो ये हो जाएगा 16, तो 16 तो 0 हो गया, मतलब ये हमारे लिए हुआ 2 सेकंड, और सॉरी 2a है तो ये वापस 8 होगा मतलब 16, तो 4/16 मतलब इसका मिलेगा हमें कुछ आंसर 1/4 जो मिलेगा वो। देखो वापस -b प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4 ऐसे, b हमारे लिए 4 है तो माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर 16 माइनस 4ac, हाँ a जो है वो हमारे लिए 4 है तो ये तो 0 हो गया, ये हमारे लिए हुआ 8, इट इज 1/2 मतलब 0.5 सेकंड, तो 0.5 सेकंड हुआ। अब यहाँ पर जो 0.5 सेकंड है तो उसका हाफ ऑफ द टाइम दैट इज द टाइम ऑफ रिएक्शन, देन टाइम ऑफ reaction is 0.25 सेकंड। ऐसा समझे, 1 सेकंड। देखो हमें बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, देन वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड। अब बोला है हमें टाइम ऑफ रिएक्शन करो, तो हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है 2 इक्वेशन से, उसमें से पहले ये इक्वेशन यूज करो, we can get acceleration, वो acceleration यहाँ पे रखो, डिस्टेंस दे रखा है हमें, टाइम ड्यूरेशन मिले, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन वी कैन से a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 1, देन -b प्लस और माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, देन माइनस माइनस तो ये तो +4 हो जाएगा, प्लस और माइनस b स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4ac तो 4 ये भी 16, ये तो 0 अपॉन 2a, ये हमारे लिए 4 तो ये 8,
देयरफॉर इट इज 1/2 0.5 सेकंड। 0.5 सेकंड में तो वहां पर जो कार है वो स्टॉप हो जाएगी। तब टाइम ऑफ रिएक्शन कितना, उसका हाफ, क्योंकि उसके हाफ टाइम में हमें उसको रिएक्ट करना पड़ेगा। तो जो भी टाइम ड्यूरेशन मिलता है उसका हाफ ऑफ द टाइम इज टाइम ऑफ रिएक्शन हम बोल सकते हैं, मतलब 0.25 सेकंड। तो यहाँ पे गलती ना हो वो ध्यान रखो, क्योंकि ऑप्शन में 0.5 सेकंड भी है, 0.25 भी है। टाइम ऑफ रिएक्शन पूछे तो टाइम ड्यूरेशन का हाफ लेना है। ओके, नंबर 18 बोल रखा है हमें, टू ट्रेन्स हैविंग लेंथ 120 मीटर एंड 100 मीटर आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस विथ वेलोसिटी 40 km/h and 50 km/h. In what time they will completely cross each other? और टाइमिंग हमें दे रखा है सेकंड में। तो देखो ऐसे दोनों की लेंथ हमें दे रखी है 120 एंड 100। चलो ए ट्रेन बोल देते हैं जिसकी हाइट है 120 मीटर और बी ट्रेन जिसकी लेंथ 100 मीटर। बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये इधर आ रही है, ये कुछ इधर आ रही है ट्रेन, दोनों ऑपोजिट ट्रैक पर। एक्सीडेंट नहीं होगा, चिंता मत करो। हाँ, बोथ आर मूविंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन डिफरेंट ट्रैक भी बोल देते हैं। तो ऐसा मत सोचो कि वो कोलाइड हो जाएगी, बस वो दोनों क्रॉस, कंप्लीटली क्रॉस कब करे वो हमें देखना है। तो दोनों की वेलोसिटी दे रखी है, वी ए कितना 40 km/h, देन 40 into 5/18 करो, दैट इज मीटर पर सेकंड। ओके, तो अगर इसको हम शॉर्ट आउट करें तो यहां पर इसको हम बोल सकते हैं 9 2s, तो यहां पर 22, मतलब ऐसे 20, तो ये हो जाएगा कुछ 100/9 मीटर पर सेकंड। चलो ऐसे वी भी हमें दे रखा है कितना 50 km/h, दैट इज 50 into 5/18। तो ये भी हम बोल सकते हैं 9 और ये 25, तो ये हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकंड। और अब दोनों ऑपोजिट में है तो बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब जो ए है उसको हम पॉजिटिव मान ले तो बी की वेलोसिटी नेगेटिव करनी पड़े, तब वी ए माइनस वी बी जो होगा वो वी ए, चलो अभी 40 से ही करते हैं क्योंकि ये थोड़ा ऐसे अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आए तो ये 40 और इसको हम माइनस करें तो माइनस माइनस प्लस मतलब 90, दैट इज km/h, then 90 into 5/18. Okay, then we can say कि यहाँ पर अगर इसको हम 5 में 50 कर दे तो ये हो जाएगा 2 और 50/2 मतलब नियर अबाउट कुछ 25 मीटर पर सेकंड आता है। जस्ट चेक कर लो एक बार कि 25 होगा कि नहीं। ये 0 को यहाँ पर 50 कर दे तो 9 2s और 50 मतलब by 2 25 मीटर पर सेकंड होगा ये। ओके, देन वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 25 मीटर पर सेकंड। तो 25 हमें उसकी रिलेटिव वेलोसिटी मिल गई। अब दोनों ऑपोजिट में कंप्लीटली क्रॉस कब करेगी, जब ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा 120 प्लस 100 मतलब इट इज 320 मीटर। बस, तो वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम। देन व्हाट अबाउट द टाइम, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। तो वेलोसिटी कितनी 25, डिस्टेंस कितना 320 मीटर। तो टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट कर दो। सॉरी, गलती हो गई, मिस्टेक। टाइम जो मिलेगा वो बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस
डिस्टेंस कितना 320 और वेलोसिटी कितनी 25। तब करो कैलकुलेशन, कुछ नियर अबाउट 8.8 सेकंड मिलेगी। कर दो कैलकुलेशन। ओके चलो ये कुछ 220 होगा है ना, देख लेना। हाँ भाई कैलकुलेशन में 120 प्लस 100 220, तो 220 बाई 25 8.8 सेकंड। ओके नंबर 19, two cars are moving along straight line in opposite direction with the same speed v, then relative velocity of two cars with respect to another is। देखो यहाँ पर अगर दोनों कार एज ए ऑपोजिट में, एक की वेलोसिटी भी दूसरे की भी, लेकिन अगर हम माइनस v ले तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, एडिशन करेंगे। जैसे यहां पर हमने एडिशन कर दिया तो रिलेटिव वेलोसिटी will be 2v। okay now about number 20, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी कुछ दे रखी है। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स A and B is 10 meter per second. If the velocity of object A is 40 meter per second, then velocity of B is moving with dash, और बोला है moving in same direction, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A and B हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B दे रखा है हमें 10 मीटर पर सेकंड। देन VAB होता है हमारे लिए VA माइनस VB, फॉर द सेम डायरेक्शन तो माइनस होगा ही। चलो तो ये 10, अब बोल रखा है A कितना है 40। देन व्हाट अबाउट द VB, वो हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ओके चलो नाउ अबाउट 21, क्या है 21 में देखो, a boat takes 2 hours to travel 8 kilometer down and 8 kilometer up the river and in still water। मतलब ऐसे कोई भी बोट है वो 2 आवर्स लेती है 8 किलोमीटर डाउन, मतलब यहां से कुछ डिस्टेंस जाने के लिए, एंड 8 किलोमीटर्स अप इन स्टिल वाटर, मतलब जैसे वाटर स्टेडी है स्टिल है तो उसका जो टाइमिंग्स है वो 2 आवर्स है जाने का और आने का वापस। नाउ हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू मेक द सेम ट्रिप व्हेन द रिवर स्टार्ट फ्लोइंग एट 4 किलोमीटर। देखो अब यहां पर अगर हम सोचे कि जब भी ऐसे वाटर स्टेडी है मतलब स्टिल वाटर है, उस टाइम पर जो भी 8 किलोमीटर उसको जाना है और वापस 8 किलोमीटर आना है, तब दोनों में उसको ऐसे 2 आवर्स लगते हैं, वो हमें दे रखा है। ओके अब अगर वाटर भी इसके साथ फ्लो हो रहा है विथ 4 किलोमीटर पर आवर, देन यहां पर हम वेलोसिटी ऑफ बोट भी हम कर सकते हैं कि व्हाट अबाउट द वेलोसिटी ऑफ बोट, कि वेलोसिटी ऑफ बोट है क्या। तो क्या बोला हमें कि बोट टेक्स 2 आवर्स टू ट्रैवल 8 किलोमीटर डाउन एंड 8 किलोमीटर अप इन द रिवर स्टिल, मतलब 8 जो है वो 16 कवर करता है इन 2 आवर्स। Then what we can say about the velocity of the boat, 8 kilometer up, 8 kilometer down in 2 hours. Then we can say velocity of the boat क्या होगी, तो बोल सकते कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने 16, कितने आवर्स में 2, इट इज 8 किलोमीटर पर आवर।
तो वेलोसिटी ऑफ द बॉट इन स्टिल वाटर, देखो इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर सोचते हैं कि सपोज वेलोसिटी ऑफ बॉट इस डायरेक्शन में है और जो रिवर है वो भी उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और वेलोसिटी ऑफ रिवर हमें दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर। अब उसका टोटल टाइम कितना लगे, मतलब जाना है उसको 8 किलोमीटर, यहां से यहां जाना है 8 किलोमीटर तक, और तब इसको बोलेंगे हम डाउन में। डाउन में दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में है तब उसका टाइम t1 कंसीडर करेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे ये डाउन जा रहा है उसको हम पहले चलो डाउन बोलते हैं, तो यहां से यहां में बोलेंगे तो हम 8 किलोमीटर ही फर्स्ट, तो फर्स्ट 8 किलोमीटर के लिए यहां पर दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉट, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉट बोल देंगे हम 8 माइनस 4 दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है? अगर सेम डायरेक्शन में है तो यहां पर जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो, हाँ सॉरी, सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी तो बढ़ जाएगी उसकी, यहां पर तो उल्टा लेना पड़ेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन, ये भी कुछ जा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर, यहां पर भी 4 किलोमीटर पर आवर है, तो इन द सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ बॉट क्या होगी 12 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ऑपोज में आएगा तब वेलोसिटी डिक्रीज होगी यहां पर। तो अब यहां पर बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉट 12 किलोमीटर पर आवर फॉर डाउनस्ट्रीम, इसको हम डाउनस्ट्रीम बोलेंगे, सेम डायरेक्शन को डाउनस्ट्रीम बोलेंगे। फिर बोलेंगे अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में दोनों ऑपोजिट। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इज 12 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है उसको 8, उसके लिए टाइम कितना होगा, देन वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम, देन t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 8 और नीचे वेलोसिटी आएगी 12, जिसको हम बोल सकते हैं 4 2 जा और 4 3 जा 2/3 आवर। ओके चलो, अब अपस्ट्रीम में क्या होगा, तो उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे दैट इज, अब 4 हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 8 किलोमीटर से ये आ रहा है और उसको अब इसको वापस आना है, तो रिवर तो इसी डायरेक्शन में और ये वापस आ रहा है 8 किलोमीटर पर आवर से, तब 8 माइनस 4 इट इज 4 किलोमीटर पर आवर, तो उसका टाइम कितना लगेगा, बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस कितना 8, वेलोसिटी कितनी 4, तो ये लगेगा उसको ऐसे 2 आवर्स, तो टोटल टाइम कितना होगा, then total time is equal to t1 plus t2 to complete his journey, तो 2/3 plus 2 6, 8/3 आवर्स कुछ लगेंगे। ओके, अब 8/3 आवर्स तो हमें दे नहीं रखा, तो 8/3 आवर्स के लिए अब क्या होगा, तो 8/3 आवर्स को कैलकुलेट करो, हमें कुछ दे रखा है 2 आवर्स 3 आवर्स 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स 3 आवर्स एंड 40 मिनट्स, तो यहां पर 8/3 अगर हम करें तो बोल सकते हैं हम 8 2 जा 6, ओके, मतलब 3 2 जा 6, तो ये बचेगा 2, फिर 20, देन पॉइंट, और अब क्या होगा 6 18 2 20, मतलब 2.66 होगा, तो बोल सकते हैं
2.66 आवर, तो बोल सकते हैं 2 आवर्स एंड 0.66 आवर को मिनट में कन्वर्ट करो तो इंटू 60 करना पड़ेगा। इंटू 60 करोगे तो कुछ मिलेगा 2 आवर्स एंड 40 मिनट। देखो 2 आवर्स तो हुई, अब 0.66 आवर्स है उसको तुम 0.66 इंटू 60 मिनट में कन्वर्ट करो तो 6 6 36 नियर अबाउट 40 मिनट मिल जाएगा। इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 आवर्स तो कंप्लीट हो गए। बाकी के आवर्स क्या हुए 0.66 आवर्स, उसको मिनट में कन्वर्ट करो 2 आवर्स एंड 40 मिनट में वो कंप्लीट जर्नी करेगा। देखो वंस अगेन क्या बोल रखा है, स्टिल वाटर 8 किलोमीटर जाने और आने का टाइम, टोटल टाइम 2 आवर्स, तो उसकी जो वेलोसिटी हुई वो क्या हुई 8 किलोमीटर, क्योंकि 1 आवर में जाएगा 1 आवर में वापस आएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट। अब वेलोसिटी ऑफ रिवर भी अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है बोट तो उसकी स्पीड तो बढ़ जाती है। देखो प्रैक्टिकली सोचो, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी 12। हमें टाइम फाइंड करना है 8/12, इट इज 2/3। नाउ अपस्ट्रीम में मतलब जो रिवर है वो ऐसे है और बोट ऐसे जा रही है, अगर हम रिवर के ऑपोजिट में फ्लो करेंगे तो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। कितनी, उसको माइनस करो तो 8 - 4 4, तो टाइम ड्यूरेशन क्या होगा 2 आवर्स, दोनों को ऐड कर दो तो फिर उसका टाइमिंग जो है ऑप्शन के हिसाब से मैच कर दो। तो ऑप्शन हमारे लिए है 2 आवर्स एंड 40 मिनट। ओके, नाउ 22 क्या दे रखा है हमें 22 में कि ऑन ए फोगी डे two drivers fought in front of each other when 80 meters apart. They were traveling at 70 km/h and 60 km/h. Both applied the brake simultaneously with retardation. The cars at the rate of 5 m/s². Which of the following statement is correct? They will collide, the collision will be averted, collision will take place, they cross each other या just collide। तो हमें करना पड़े कि वो ऐसे जब जीरो वेलोसिटी हो दोनों की उससे पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा। तो दोनों के लिए अब सोचते हैं कि कार ए है और बी है, ए एंड बी। ए जो है वो 70 km/h से आ रहा है और ये जो है वो 60 km/h से आ रहा है और दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस हमें कुछ दे रखा है 80 मीटर। तो ये कितना करता है, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, दोनों मिला के अगर 80 मीटर हो गया तो बोलेंगे जस्ट कोलाइड। दोनों को मिला के 80 मीटर से ज्यादा हो गया तो बोलेंगे कोलाइड तो होगा और थोड़ा बहुत क्रॉस भी करेंगे ऐसे, और अगर कम हुआ दोनों का डिस्टेंस मिला के तो बोलेंगे कोलिजन नहीं होगा। तो हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस पहले तो करना पड़े। तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो 70 × 5/18 मीटर/सेकंड कर दो, जिसको बोल सकते हैं हम va। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9 और ये जो हो जाएगा वो 35, तो बोल सकते हैं 35 × 5/9। ओके, और ऐसे इसकी वेलोसिटी करनी है तो 60 × 5/18, ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा वापस 3, तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 50/3 मीटर/सेकंड। तो चलो अब यहाँ पर स्टॉपिंग डिस्टेंस करो। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हमें मालूम है v0²/2a, तो ये हो जाएगा 35 × 5/9 उसका स्क्वायर अपॉन 2 और एक्सेलरेशन हमें बोल रखा है 5 मीटर/सेकंड²। तो इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करो, फिर d2 कैलकुलेट करो,
v0 स्क्वायर अपॉन 2a, 50/3 का स्क्वायर और 2 into 5, इसका भी डिस्टेंस कैलकुलेट करो और दोनों को ऐड करो, d1 प्लस d2। अगर 80 से ज्यादा हुआ तो कोलिजन होगा, तो ये जो डिस्टेंस है वो 80 से कम मिलेगा तुम्हें, मतलब बिफोर 80 मीटर से वो स्टॉप हो जाएगी, मतलब बोल सकते हैं कोलिजन विल बी अवर्टेड। तो ये कैलकुलेट कर दो। चलो नंबर 23, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कल सच दैट इट्स कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन इन 40 सेकंड, देन 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो चाहिए। देखो क्या बोला है हमने कि एक सर्कल जो है रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है इन 40 सेकंड, 1 रिवॉल्यूशन इन 40 सेकंड, देन 2 मिनट और 20 सेकंड्स। तो पहले तो जो टाइमिंग है 2 मिनट 20 सेकंड, उसको पहले तो हम सेकंड में कन्वर्ट कर देते। तो 2 मिनट 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो ये 120 प्लस 20 मतलब 140 सेकंड होगी। ओके चलो, तो अब कोई भी ए पोजीशन से हम स्टार्ट करते हैं और उसका जो भी रेडियस है सपोज आर, तो अब देखते हैं कि 140 सेकंड में उसकी पोजीशन कहां पर होगी। ओके, तो पहले जो 40 सेकंड हुई उसमें वापस आ गया, दूसरी 40 सेकंड वापस यहां पर, टोटल 80 सेकंड हुई, अगेन 40 सेकंड तो वापस ये पर, मतलब 120 सेकंड तो हो गए, बाकी कितनी बची यार 20 सेकंड। तो 20 सेकंड अगर 40 सेकंड में पूरा कर रहा है तो 20 सेकंड में तो बी पर पहुंचेगा, मतलब 140 सेकंड में वो बी पर पहुंचेगा। वो ऐसे पूरा जो है वो राउंड लगाएगा, कितने राउंड लगाएगा 1 2 and 3 राउंड, 3.5 राउंड्स। ओके, देन व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका 2r। ओके, क्योंकि वो होगा चेंज इन पोजीशन। अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा? तो डिस्टेंस कितने राउंड लगाए 1 2 3.5, तो 1 राउंड मतलब 2πr। तो कितने राउंड लगा रहा है? तो 3 राउंड, 3 राउंड मतलब 6πr और एक हाफ πr। समझ में आया? 2πr, फिर वापस 2πr4, वापस 6 और फिर 7πr। अब ऑप्शंस में देखो, तो ऑप्शन में क्या है? ऐसा तो ऑप्शन पाई वाला है ही नहीं, आर को कैंसिल कर दोगे, देन यू कैन से